हम देखते हैं कि जो बच्चे पैदाइशी तौर पे सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, वो हमारे पास यहाँ पर इलाज के सिलसिले में आते हैं, उनकी हम तशख़ीस करते हैं और फिर उनको बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हियरिंग लॉस, सिविरिटी ऑफ हियरिंग लॉस, हम उनको आगे जो है रिहेबिलिटेशन ऑफ़र करते हैं। तो जो सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है, यानी कि शदीद नौइयत का हियरिंग लॉस होता है, उसमें कॉकलियर इम्प्लांट इज़ द सॉल्यूशन। कॉकलियर इम्प्लांट की जो एज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे में जो कि पैदाइशी तौर पे नहीं सुन रहा, बोल रहा, शुरू के 1000 दिन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तकरीबन शुरू के 3 साल बनते हैं। तो अगर हम शुरू के 3 सालों में इसमें इंटरवेंशन कर लें, बच्चे की रिहेबिलिटेशन स्टार्ट कर दें, अगर उसको कॉकलियर इम्प्लांट की ज़रूरत है वो भी हो जाए और उसके बाद उसकी स्पीच थेरेपी स्टार्ट हो जाए, तो देन वी एक्सपेक्ट कि बच्चा नॉर्मल बोलेगा, स्कूल में जाएगा, रेगुलर स्कूलिंग में जाएगा और अपने हम उम्र बच्चों के साथ ग्रो करेगा। कॉकलियर इम्प्लांटेशन बेसिकली 2 चीज़ों का नाम है, एक सर्जरी और उसके बाद रिहेबिलिटेशन। सर्जरी जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का ऑपरेशन होता है, डे केयर होता है, यानी कि सुबह बच्चा आता है, सर्जरी होती है, शाम में घर चला जाता है। कान के पीछे से जाते हैं और एक छोटा सा निशान कान के पीछे होता है जो कि बाद में नज़र नहीं आता। उसके बाद जो है वो बच्चा शाम में घर चला जाता है। 1 महीने के बाद हम जो है उसको स्पीच प्रोसेसर लगा देते हैं, जो कि एक क्लिनिक बेस्ड या ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, और उसके बाद उसकी हर हफ्ते 1 या 2 दफ़ा स्पीच थेरेपी स्टार्ट हो जाती है। वो बच्चे जो कि स्पीच थेरेपी नहीं ले पाते, उनमें कॉकलियर इम्प्लांटेशन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं होते। तो मैं एक्चुअली अपने बच्चों के बारे में यही कहता हूँ कि जो पेरेंट्स स्पीच थेरेपी करा सकते हैं वही कॉकलियर इम्प्लांट कराएं। तो स्पीच थेरेपी इतनी ज़्यादा अहम है कि उसी से रिजल्ट आते हैं और वही जो है उसी के बाद बच्चा रेगुलर स्कूल में और रेगुलर तालीम में जो है वो जा पाता है। सो कॉकलियर इम्प्लांटेशन एक महंगी चीज़ है। इसमें मेन जो कॉस्ट है वो इम्प्लांट की बजाते खुद है। सर्जरी की इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, बट इम्प्लांट की ज़्यादा कॉस्ट है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, हमारे पास पेरेंट्स 2 वजह से लेट होते हैं। एक तो ये कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है और दूसरा अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस के बारे में तो हम आपको बता रहे हैं कि शुरू के 1000 दिन, शुरू के 3 साल आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको डिले मत करें। भले आपको कोई आपका पीडियाट्रिशियन, फैमिली फिजिशियन, कोई भी डॉक्टर कहे कि अभी बच्चा छोटा है, बाद में सीख लेगा, ज़ुबान सीखना क्या है, तो उसको कतन जो है वो आप नज़रअंदाज करें और फ़ौरन अपने मुस्तनद कॉकलियर इम्प्लांट सर्जन के पास पहुँचें ताकि उसकी असेसमेंट हो सके और उसके मुताबिक, हियरिंग लॉस के मुताबिक उसका इलाज किया जा सके। दूसरा ग्रुप होता है जिनके पास अवेयरनेस तो है लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो उसमें ये है कि अब आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने एक इनिशिएटिव लिया है कि इनके पास खासी फंडिंग अब अवेलेबल है जो कि ज़रूरतमंद बच्चों को बड़ा हम तेज़ी के साथ दे रहे हैं। तो पिछले चंद महीनों में हमने काफ़ी बच्चों की कॉकलियर इम्प्लांटेशन की है जिनको यूनिवर्सिटी ने अपने फ़ंड से, डोनर के फ़ंड से सपोर्ट किया है और वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं।